हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इसके पिछले वीडियो में हमने 12.1 को सॉल्व किया और उसके पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट। आज पढ़ रहे हैं 12.2 को। चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इनके फैक्टर करने हैं, तो करते हैं इनके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को। ये हमने ले लिया। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया। फिर हम ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। यहाँ प्लस का साइन लगा, यहाँ लगा, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो गया, बीच में क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए। फॉर्मूला यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच में 2ab आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू ए क्या था, a है, और b क्या था, 4 है। तो 4 2 जा 8 बन गया, वही एक्सप्रेशन बन गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी की जगह पर क्या है 4, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4, दो बार लिख दो इसको, और a प्लस 4। ये हो गया सॉल्व। अब देखो, देखते हैं हम दूसरा तरीका इसके फैक्टर कैसे करेंगे। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, रफली इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 16a स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16a स्क्वायर आए, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8a आए। तो देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होता है। तो 4a और 4a दो फैक्टर कर देंगे हम इसके। तो 4a ऐड करेंगे तो 8a आ जाएगा, और 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 a स्क्वायर। तो हम 8a की जगह पर क्या रख सकते हैं, 4a प्लस 4a रख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4 प्लस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन आ रहा है तो 4a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 ओनली 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे a नहीं है, 4 ओनली कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ से a प्लस 4 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से करना चाहें या इस तरीके से करना चाहें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस के 25। इसको भी हम करते हैं। ये क्या हो गया, p का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा, माइनस का लगा रहने दो। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। अब बीच में क्या होगा, 2ab, यानी कि 2 इंटू ए को क्या माना है, p, इंटू बी को क्या माना है, 5 का स्क्वायर किया तो 5 2 जा 10, यही आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस 5, दो बार लिख दो, p माइनस 5। अब इस तरीके से इसको कैसे करेंगे, तो p स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25p स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, रफली मल्टीप्लाई करेंगे 25p स्क्वायर। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 10p आए, और मल्टीप्लाई करें तो 25p स्क्वायर आए। हम कैसे करेंगे, 5 5 जा 25, यानी कि 5p हो जाएगा, और एक 5p, मतलब 5p इसके फैक्टर हो जाएंगे 25p स्क्वायर के। अब देखो 5p और दोनों माइनस के हैं, 5p दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस लगेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 10p हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम माइनस 10p की जगह पे क्या लग सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 25। यहाँ से p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस
5। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो p माइनस 5। अब दोनों साइड p माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो p माइनस 5 लेंगे तो बचा क्या, p माइनस 5। p माइनस 5 ये इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 25m² प्लस 30m प्लस का 9 ये दिया हुआ है। तो ये वाला तरीका हमने आपको बता ही दिया है, अब हम सिर्फ आपको फैक्टर करके दिखाते हैं। 25m² को हम कैसे लिख देंगे, 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब बीच में क्या आएगा प्लस के 2ab, यानी कि 2 इंटू 5m इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30m इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ तक हमने सही किया। अब ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a कितना है 5m, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम तोड़ के लिख दें तो ऐसे लिख देंगे 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, ये हो गया। अब इसी को इस टाइप में अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस हम करेंगे, यही प्रोसेस हम करेंगे। अब इसको इस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, 25m² प्लस 30m प्लस का 9, हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 225m² आएगा। अगर रफली मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए 30, मल्टीप्लाई करें तो 225 आए। तो हमें पता है 15m और 15m हम ले लेंगे, ये 15 को ऐड करेंगे तो 30m आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225m² आ जाएगा। यानी कि 30m की जगह पे हम क्या लिख देंगे 15m प्लस 15m, तो 25m² प्लस 15m प्लस 15m प्लस का 9। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 5 कॉमन लिया, 5m लिया कॉमन, तो 5 5 जा 25, तो 5m प्लस 5 3 जा 15। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो 3 5 जा 15, यानी कि 5m प्लस 3 3 जा 9। अब पूरे में देखते हैं 5m प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो 5m प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचा 5m प्लस 3 हो गया। इस तरीके से करें या इस तरीके से सेम ही आएगा हमारा। अब इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 49y² 84yz प्लस 36z²। इसको इस तरीके से अगर करना हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, फिलहाल में हम ये तरीका बताते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 6z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, अब 2ab, 2 इंटू 7y इंटू 6z। अब ये ऐसे लिख सकते हैं 2 7 जा 14, 14 6 जा 84 आ गया और y और z हो गया, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। इसी को अगर ओपन करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से भी आप, हम बता चुके हैं आपको 2-3, तो आप इस तरीके से इसको भी कर लें। अब चलते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। अगला दिया है 4x² माइनस 8x प्लस का 4, तो 4x² है, इसको क्या लिख देंगे हम 2x का होल स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस का साइन लगा देंगे, ये किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये a मिल गया, ये b मिल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी कि 2 इंटू a कितना दिया है 2x इंटू b कितना दिया है 2। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x आ गया, ये हमारा सही हो गया। तो हम यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं हम 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 2 और यहाँ पे भी 2x माइनस 2, स्क्वायर है तो अलग अलग लिख देंगे। अब इसी को अगर इस फॉर्म में करना चाहें तब भी हो जाएगा, 4 4 जा 16 x स्क्वायर हम क्या कर लेंगे
यहाँ सॉल्व कर देते हैं। जैसे 4x² है माइनस का 8x है प्लस का 4 है, तो 4 4 जा 16, 16x² हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस की 8x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 16x² आ जाए, यह आ जाएगा। तो हम करते हैं 4 4 जा 16, यानी कि माइनस का 4x और माइनस का 4x। अब ये दोनों हैं, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16x²। बाकी ऐसे ही करेंगे और फिर सेम इसी तरीके से कॉमन लेके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया फर्स्ट का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 121b² माइनस 88bc प्लस का 16c²। तो 1 to 1 b² इसे क्या लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस इसको क्या लिख देंगे 16c² है यानी कि 4c का होल स्क्वायर। ये हमें a मिल गया, ये b मिल गया। अब बीच में क्या होना चाहिए 2ab यानी कि 2 इंटू 11b इंटू 4c। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, 22 4 जा 88 और b और c वही हो गया। तो यहाँ पे ये दिया है 11, ये c ये इस टाइप का लिखा हुआ है, देखो a² माइनस 2ab और प्लस का b² इस टाइप से लिखा हुआ है। तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इसी को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो 11b माइनस का 4c इंटू 11b माइनस का 4c, दो बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो इसका हमने 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसी के हम 7th वाले पार्ट पर। यह दिया हुआ है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस के 4lm। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। होता क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस टाइप से इसको ओपन कर लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा l² प्लस m² प्लस 2lm। यहाँ पे ये क्या दिया है माइनस के 4lm ये दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखा l² प्लस m², 4lm में से 2lm जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 2lm बचेगा। अब ये हमें क्या मिल गया a² प्लस b² माइनस के 2ab हो गया l² प्लस m² माइनस के 2lm। तो इसको हम क्या ले सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे l माइनस m और यहाँ पे भी l माइनस m। तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब चलते हैं इसके फर्स्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b की पावर 4। अब इसके फैक्टर देखो हम कैसे करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, बीच में क्या होगा 2ab। तो 2 इंटू ये होगा a², ये हो जाएगा b²। देखो इसी तरीके से ये पूरा लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये इसको हम ऐसे भी लिख देंगे a² प्लस b² इंटू a² प्लस b²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया हुआ है फैक्टराइज, जैसे 4p² माइनस 9q²। इसके भी हमें क्या करने हैं, इनके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 4p² माइनस के 9q²। 4p² है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2p का होल स्क्वायर माइनस 9q² है, हम किसको लिख देंगे 3q का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको ऐसे खोल देंगे तो क्या लिखेंगे 2p प्लस 3q और 2p माइनस का 3q, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं 63a² माइनस 112v²।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनना है, ना इसका बनना है ना इसका बनना है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, 7 9 जा 63, 7 ए स्क्वायर हो गया, ये 9 ए स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ 7 का हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 7, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस b। तो 7 यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 4b, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3a माइनस का 4b। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इनके थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्या दिया हुआ है, 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 36। 49 को क्या लिख देंगे, 49 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर, माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम, 7x प्लस के 6 और फिर 7x माइनस का 6। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। तो फोर्थ वाला पार्ट दिया हुआ है 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें से, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे हम। इसमें से हम लेंगे x को कॉमन, या 2x को कॉमन ले लो, सीधी बात, 2x को हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 2x का इसमें दोनों में डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, और ये x की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 का, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा, x की पावर, वापस जाते हैं, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे हमारा क्या 16x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का 144 में डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आएगा 9, ये x की पावर, x 1 लिख गया तो यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो हमारा 16x ही रहेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 16x बाहर रखा रहेगा, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। दूसरा क्या है, a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये हो जाएगा। और अगर इसको ओपन करना चाहें हम, और अगर ओपन करना चाहें तो और भी ओपन हो जाएगा ये हमारा। हम इन दोनों में से एक x और निकाल लेते हैं, x और कॉमन ले लेंगे, तो 16x, यहाँ से हम एक x और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, तो यहाँ भी x माइनस 3 हो जाएगा, तो x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 3। आप यहाँ तक लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है, यहाँ भी लिखते हैं तब भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ भी हमने फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ वाले को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है l प्लस एम का होल स्क्वायर l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a प्लस बी यानी कि l प्लस एम प्लस l माइनस एम, a प्लस बी हो गया, ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी यानी कि l प्लस एम, माइनस लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे तो l और माइनस माइनस प्लस होके ये क्या हो जाएगा m। तो यहाँ देखो m कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे l कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा l स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर निकलेगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक और करके दिखाते हैं, इनका होल स्क्वायर खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस एम का होल स्क्वायर,
ओपन कर दो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के 2LM माइनस इसका खोल दो, इसे भी ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का 2LM, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ये अंदर जाएगा तो माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2LM। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, 2LM मिलके क्या बन जाएगा 4LM। तो आप ये भी आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, ये आपकी बुक में दिया है 4LM, तो ये आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9x² y स्क्वायर माइनस का 16, ये दिया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3xy प्लस का 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 3xy माइनस का 4, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा बनना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये जेड स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा हमारा a होगा और ये b होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा, ये a प्लस बी यानी कि x माइनस वाई प्लस के जेड, एक क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, यानी कि x माइनस के वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा। ये हमारा 7th वाला इसका हो गया। अब चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम 25a², अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर देखो क्या बनेगा 4b² प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा अब ये, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस 28bc प्लस का 49c²। तो 25a² ये चल ही रहा है, यहाँ देखो बनेगा क्या, ये क्या बना 2b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बना 7c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 2a भी होगा, 2 इंटू 2b इंटू 7c, 7c होगा, वो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 हो गया। तो यहाँ पे 25a² माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, यानी कि ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो एक में क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 25a, सॉरी इसे हम क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा 2b माइनस 7c, ये होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस a² माइनस b² हो गया, तो क्या लिख देंगे हम 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8th वाला। अब हम ये 8th सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है इस 8th वाले की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3rd को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3rd में क्या है। इसमें भी फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, इसमें फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट है फैक्टर करते हैं, क्वेश्चन दिया है ax² प्लस का bx, तो अब यहाँ से हम कैसे फैक्टर करेंगे, इसमें से x को कॉमन लेंगे, x हमें कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा x कॉमन, x का डिवाइड ax बचा और यहाँ पे क्या बचा b, तो इसका ये फैक्टर हो गया। सेकंड वाला है 7p² प्लस 21q², तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले 7 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 7 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा p² प्लस 7 3 जा 21, 3q², ये हो गया इसका फैक्टर। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड यहाँ पे देखेंगे, थर्ड क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस 2x/² प्लस 2xz²।
तो अब इसमें से देखते हैं हम कॉमन क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सब में से डिवाइड हो रही है। देखो 2x 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 सभी में से हम ले सकते हैं, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x इसमें से कॉमन लिया तो x बचा अकेला, क्योंकि x पावर 3 है, 2 से 2 कट गया, x से x, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2x गया तो क्या बचा वाई स्क्वायर, यहाँ से 2x गया तो क्या बचा जेड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। इसके जो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो अब देखो इसमें हमारा m कॉमन आ रहा है, इसमें n कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से m स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी, प्लस यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b प्लस ए। बात वही है, a प्लस बी या b प्लस ए एक ही है, तो इनको पूरे में इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि a प्लस बी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसका भी फैक्टर हो गया। तो इसका फोर्थ वाला हो गया, थर्ड का ये। अब चलते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट पर। तो फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है, एल एम प्लस के एल प्लस एम प्लस एल, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल ऐसा लिख देंगे। एल एल मिलके क्या हो गया 2l हो गया, तो एल एम प्लस 2l प्लस एक m बचा। अब इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन आ जाएगा, हम इसको पास में रख देते हैं, एल एम प्लस एम प्लस के 2l, यहाँ से हमें m कॉमन मिलेगा, तो m हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास l प्लस 1, यहाँ पे 2l, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन शायद गलत हो गया, फिर भी ये सही है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। एल एम प्लस एल और यहाँ पे दिया था प्लस एम प्लस का 1 दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से ये एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1 इस टाइप से इसको लिखेंगे हम। तो इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, एल को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस 1, m प्लस 1, तो यहाँ पे ये l प्लस 1 है और ये यहाँ पे हमारा क्या बचा है प्लस m प्लस 1 लिखा हुआ है, m प्लस 1 कॉमन आ रहा है हमारा, तो m प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा l प्लस इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो m प्लस 1 l प्लस 1, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, इसके 6 वाले पार्ट पर। तो यहाँ से हम देखते हैं बाई प्लस जेड प्लस 9 बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड में से कॉमन आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो बाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा बाई प्लस 9, ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 5 बाई स्क्वायर माइनस 20 बाई माइनस के 8 जेड प्लस के 2 बाई जेड। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा 5 बाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा बाई माइनस के 5 4 जा 20, 4 बचा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, माइनस का 2 जेड हमने ले लिया कॉमन, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जेड चला जाएगा 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा बाई, ठीक है। तो ये बाई माइनस 4, ये 4 माइनस बाई है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हम कैसे करेंगे 5 बाई माइनस 4, ये हम माइनस की जगह हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे 2 जेड, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी बाई माइनस 4 हो जाएगा। तो बाई माइनस 4 अब दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो बाई माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बाई प्लस 2 जेड, तो ये हमारे इसके
फैक्टर हो गए। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस का 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन आएगा 2a हम कॉमन ले लेंगे, इतने में इसमें कॉमन लेंगे 2a, 2 5 जा 10, क्या हो गया 5b प्लस का 2, और यहाँ पे क्या है 5b प्लस का 2। अब हमने क्या देखा 5b प्लस का 2 दोनों से हमारा क्या आ रहा है कॉमन, तो 5b प्लस का 2 हमने कॉमन लिया तो हमें क्या बचा 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब ये कॉमन लेंगे हट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो प्लस का 1, तो ये इसका फैक्टर हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा फैक्टराइज, इनके भी हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, तो करते हैं इनके फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको हम क्या ले सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर हो गया a, ये b स्क्वायर हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये फिर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये भी ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट था, 4 का फर्स्ट वाला पार्ट ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट दिया है p की पावर 4 माइनस 81, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, यानी कि p स्क्वायर प्लस का 9, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस बी पी स्क्वायर माइनस का 9। अब हम यहाँ पे देखते हैं p स्क्वायर प्लस 9 ये बन गया, तो यहाँ पे भी बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी बन जाएगा ये, यहाँ फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस का 3, a प्लस बी a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस जेड का, ये लिखा ही है स्क्वायर, माफी चाहते हैं यहाँ पे 4 है, तो यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर, ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से ये तो हमारा ऐसे ही बना रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया फोर्थ का। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल 4, ऐसे ही इसको भी करेंगे हम, इसको क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, ये तो हमारा सेम ऐसा ही रहेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब ये फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स ए प्लस बी। तो ए एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स और माइनस का जेड, ये ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी लगेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस का जेड ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ये बन गया, और एक हमारा ये बन गया एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। और एक नहीं काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो नहीं काटो, काटना है तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। जो क्वेश्चन हमारा इसका फोर्थ वाला भी सॉल्व हो गया। अब इसके चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। फिफ्थ वाला पार्ट है वो दिया हुआ है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी की पावर 4। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बीच में क्या होगा 2ab, ये 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab प्लस का बी स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करके हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे यहाँ तक सही है ये, और आगे करना है तब बताते हैं। तो इनको दो बार लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको भी लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस टाइप से लिख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टर करने हैं हमें। तो पहला दिया है पी स्क्वायर, 5 का फर्स्ट दिया है पी स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8, इसके फैक्टर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रफली इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तो 8p स्क्वायर आए, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6p आ जाए। तो 4 2 जा 8, यानी कि 4p और 2p दोनों को ऐड कर दो तो 6p आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 p स्क्वायर। तो 6p की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस का 8, ये लिख देंगे। अब यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या, p कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस का 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस का 4, p प्लस का 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, p प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस का 2। तो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब 5 का हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, क्यू स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21, ये है। अब21q स्क्वायर, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 21q स्क्वायर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10q आ जाए। तो 7 3 जाए 21, और 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक तो हमने ले लिया 7q और एक ले लिया 3q, दोनों माइनस माइनस कर दो, ऐड कर दो तो माइनस के 10q, मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, q स्क्वायर। तो 10q की जगह पे ये लिख सकते हैं हम। तो q स्क्वायर माइनस का 7q माइनस का 3q प्लस का 21। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, q को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, q माइनस का 7, यहाँ से 3 को लेंगे तो q माइनस का 7, q माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो q माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस का 3। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसका 5 का सॉल्व हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देते हैं
क्वेश्चन नंबर बचा है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस का 16। ये आपको सॉल्व करना है। इतने सारे हमने सभी आपको एग्जाम्पल इसके बता दिए हैं, सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, एक छोड़ा है, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मेथड वही होगा, इसका रफली मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 पी स्क्वायर आना चाहिए। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो फिनिश हो चुका है ये एक्सरसाइज 12.2 का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के साथ। थैंक यू सो मच।